नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार की राजनीति में उथल-पुथल काफ़ी हो रही है और उपचुनाव भी है। बांकीपुर, जो पटना में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां से अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन विधायक हुए थे, वहां सीट खाली हुई है। वहां अब चुनाव होगा और वहां के लिए प्रशांत किशोर की दावेदारी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी खोली नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से भरत तिवारी का तथाकथित एनकाउंटर मामला हुआ, उसकी न्यायिक जांच को लेकर के क्या क्या हो रहा है, और कई बार वहां महापंचायत का आयोजन किया गया। अभी खबर ये है कि बहुजन महापंचायत भी होगा, लेकिन क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोग जाएंगे? इस बात को लेकर जब लखनदर पासवान से बात की गई तो लखनदर पासवान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, जरा सुनिए। तेजस्वी यादव जी को यह पता है कि बिहार में एनडीए के सरकार सुशासन की सरकार है। इस सरकार में बिहार के आम जनता से लेकर तेजस्वी यादव तक की सुरक्षा की सरकार की गारंटी लेती है सरकार, एनडीए की सरकार। इसलिए इस सरकार में तेजस्वी यादव जी अपने आप के सुरक्षित महसूस करते हैं। इस पर उन्होंने बयान दिया होगा। सर, बांकीपुर विधानसभा से महापंचायत में जाएंगे सर। बहुजन महापंचायत हो रहा है सर जगदीशपुर में 5 तारीख को जाएंगे आप लोग। क्या बोले आप? बांकीपुर विधानसभा से उपचुनाव होना है तो जनसुराज बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। आज मैं भी 6 बजे वहां जा रहा हूं कार्यक्रम में, सभा में। और बांकीपुर विधानसभा के लोगों ने पूरे देश ही नहीं दुनिया में बिहार का नाम ले गया है। वहां का माननीय विधायक के रूप में आज के भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को लगातार वहां के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, जिसके कारण ही और भारतीय जनता पार्टी ने हम सब लोग के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बनाया है, जो बांकीपुर का नाम पूरे बिहार ही नहीं, भारत नहीं, दुनिया में आज उनके नामों से जुड़ा गया है। तो मैं समझ सकता हूं कि बांकीपुर में पुनः भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत होगी। नितिन नवीन को घर में घुस के हराएंगे। प्रशांत किशोर को बिहार के जनता ने पहले भी जमानत जब्त कर दिया है। प्रशांत किशोर अच्छे व्यवसायिक हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कभी नेता नहीं हो सकते हैं। प्रशांत किशोर को रुपया कमाने आता है और रुपया खर्च करने आता है, लेकिन वो नेता नहीं हो सकते हैं। यदि अगर अपना बात से ही लोकप्रियता हासिल करना यदि चाहते हैं तो बिहार के जनता ने तो लगातार चुनाव लड़े हैं ना, और लगातार चुनाव में उनको जमानत जब्त किया है। इसलिए प्रशांत किशोर लड़े, कोई लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां एनडीए की जीत होगी। क्या लगता है सर, बहुजन महापंचायत में जाएंगे? बहुजन महापंचायत हो रहा है सर जगदीशपुर में, जाएंगे आप लोग? जिन्हें भी हमने पहले ही बताया, ये हर व्यक्ति को लोकतंत्र में सभा करने का, पंचायत करने का, अपने बात रखने का आजादी है, स्वतंत्रता है। कोई किसी को कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता है। लेकिन सर मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सर ने एनडीए के नेताओं को तेजस्वी फोबिया है। नालंदा जा रहा है, एनडीए के नेताओं को तेजस्वी नाम का फोबिया बीमारी हो गया है। तेजस्वी यादव को नाम लेने मात्र से ही लोगों को संस्कारहीन हो जाता है। इसलिए तेजस्वी यादव का नाम जो है, महागठबंधन के लोग को ही मुबारक हो, जिसे बिहार के जनता ने ही नकार दिया है, उसका नाम लेने से कोई फायदा नहीं। नालंदा जा रहे हैं, क्या कहेंगे? किस वजह से जा रहे हैं, क्या वहाँ पे कार्यक्रम है? नालंदा जा रहे हैं। वहां नालंदा में पहले ही मैं गया था, जहां 2 दलित समाज के व्यक्ति की हत्या हुई थी। उनको नौकरी और देने की प्रक्रिया भी चल रही है। अनुदान की राशि भी 4.5 लाख रुपया कर दिया हूं। और 2 दिन पहले भी, 4 दिन पहले भी एक घटना हुई है। एक दूसरा वहां जो एक दलित समाज के व्यक्ति को हत्या की गई है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा अब आदेश मिला है कि जाइए, सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, जाइए, पूरी व्यवस्था और पूरी अनुदान और पूरा मदद कीजिए। और जो भी जिसने भी हत्या किया है, बिहार के सरकार उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। बिहार में
क्राइम, करप्शन और कास्टिज्म, इस पे कभी समझौता नहीं किया जा सकता। राबड़ी आवास में परिवार बताया को जा रहा है अनुदान कि मिलेगा। पंचायत भवन में भरत तिवारी के परिवार को भी अनुदान मिलेगा क्या? क्या? भरत तिवारी के परिवार को भी अनुदान मिलेगा क्या? भारत तिवारी के परिवार के साथ वाला एक घटना हुआ है, आपने देखा है बिहार के सरकार ने कितना मजबूती से निर्णय लिया है और निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच करते हुए न्यायिक जांच कमेटी बन गई है। रिटायर्ड जज उस कमेटी के साथ जांच करना शुरू कर दिए हैं। जांच होने के बाद सब साक्ष्य आपके सामने आ जाएगी, सरकार उस पर कर स्वाभाविक है। अरे भाई, सभी नेता जा रहे हैं, सब नेता को जाना भी चाहिए। तो आपने सुना लखिंद्र पासवान ने क्या कुछ कहा, और उनका साफ इशारा ये था कि एनडीए समर्थन नहीं करेगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई चल रही है, न्यायिक जांच की प्रक्रिया हो रही है। रिटायर्ड जज जो है हाई कोर्ट के, वो वहाँ गए हुए हैं और उनके सानिध्य में ये तमाम जांच हो रही है। तो ये लीपापोती वाला बयान जो है, इससे क्या भरत तिवारी को न्याय मिलेगा, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ लखिंद्र पासवान ने ये भी कहा कि जो लालू प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा, तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी निशाना साधा, और बिहार की जो वर्तमान राजनीति है और आने वाले जो उपचुनाव है उस पर भी प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए अपनी बात को कहा। लेकिन देखना होगा कि जो उपचुनाव है उसको लेकर के एनडीए का जो दावा कर रहे हैं लखिंद्र पासवान जी, क्या एनडीए वहां सफल होगी या प्रशांत किशोर इन्हें अपनी बाजी मार के निकलेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।